हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं मनोज सर आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। एंड सभी बच्चे बिल्कुल तैयार होंगे एक नए टॉपिक के साथ में। ये जो टॉपिक आपका होने वाला है बच्चों, ये आपका सारे आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो भी एग्जाम्स आपके 2023 में होने वाले हैं, अगर आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं तो 2023 में होने वाले सारे एग्जाम्स को आप क्रैक कर सकते हैं। तो आप सभी बच्चों को क्या करना है, शुरू से लेकर लास्ट तक हमारे साथ में बने रहना है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, करते हैं आज हम यहाँ पे एक नए टॉपिक की शुरुआत। आज का जो बच्चों टॉपिक आपका रहने वाला है, वो टॉपिक आपका रहेगा सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। क्या होता है ये टॉपिक, है ना। ब्याज आपका कैलकुलेट कैसे किया जाता है, सब कुछ आज की वीडियो में हम यहाँ पे जानेंगे। एक एक करके शुरुआत करते हैं। अगर आप में से कई सारे बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप पहली बार भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, इसकी जिम्मेदारी हमारी बनती है। चलो बच्चों शुरू करते हैं क्लास को। तो एक एक करके समझेंगे कि सबसे पहले देखिए सिंपल इंटरेस्ट आपका होता है क्या। आप सभी बच्चों के सामने एक आपको डायग्राम सा नजर आ रहा होगा, है ना। अगर आप इस डायग्राम पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, अगर आप इस डायग्राम पे थोड़ा सा फोकस करेंगे बच्चों, तो आपको यहां पर क्या दिख रहा है भाई, एक आपका थोड़ा सा दुर्बल टाइप में आदमी दिख रहा है, एक दुर्बल आदमी दिख रहा है, और एक आपको यहां पे सेठ नजर आ रहा है, महाजन। आप लोगों ने देखा होगा सेठ और महाजन नजर आ रहा है। अब क्या हुआ है भाई कि गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है, ठीक है। ये गरीब आदमी और उसकी पत्नी है, इसके पास पैसा नहीं है। तो ये क्या करने जाएगा, एक सेठ के पास पहुंच जाता है। किसके पास, एक महाजन के पास, जिसको आप मनी लेंडर भी बोलते हो, उसके पास पहुंच जाता है। अब यहां पे जब पहुंच गया बच्चों, तो ये क्या करेगा, ये कहता है सेठ जी कुछ पैसे हमको उधार दे दो, जैसी हमारी फसल तैयार हो जाएगी उसके बाद मैं आपको पैसा लौटा दूंगा। अब सेठ कहता है ठीक है भाई, मैं पैसा तो दे दूंगा, लेकिन मेरा क्या फायदा है इसमें, मेरा भी तो कुछ फायदा होना चाहिए, तभी तो मैं आपको पैसा दूंगा। ठीक है। तो ये कहता है ठीक है, आप क्या करना, इसके बदले में आप हमसे कुछ ब्याज ले लेना। मतलब अगर मान लो इसने ये पैसा जो इसके हाथ में है, ये इसको अगर आप देगा, कुछ टाइम के लिए देगा, तो जब ये पैसा इसको वापस करेगा, तो इस पैसे के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा पैसा वापस करता है वो। क्यों, क्योंकि पैसा लिया है तो उसको उपयोग करेगा, यूज करेगा, तो यूज करने के बदले में कुछ एक्स्ट्रा पैसा उसको अलग से देना पड़ेगा। यही जो एक्स्ट्रा पैसा होता है बच्चों, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्याज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, हम ब्याज बोलते हैं। ठीक है। जो पैसा इसके द्वारा दिया गया है और इसके द्वारा ये पैसा लिया गया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग मूलधन कहते हैं। ठीक है बच्चों। और जो पैसा आपका लौटाया जाता है उसे हम बोलते हैं अमाउंट, यानी कि मिश्र धन बोलते हैं। लिया गया पैसा मूलधन यानी प्रिंसिपल, लौटाया गया पैसा आपका मिश्रधन यानी अमाउंट। जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा, इसके अलावा जो पैसा लौटाया जाएगा, वो हमारा ब्याज कहलाएगा। जितने समय के लिए लिया जाएगा वो आपका टाइम ड्यूरेशन कहलाएगा, समय अवधि कहलाएगी। और जिस दर पर पैसा दिया जाएगा कि भाई इस कंडीशन पर मैं आपको पैसा दूंगा, तो वो जो कंडीशन हमारे पास होती है बच्चों, उसी को हम लोग दर बोलते हैं, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, ब्याज की दर बोला करते हैं। क्या आप सभी को सारी टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई, जो हम लोग टर्म्स यूज कर रहे हैं, क्या आप सभी बच्चों को समझ में आ गया। नहीं आया तो आगे मैं डिटेल में समझाता हूं, एक कहानी के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश की है। देखिए बच्चों, अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर सिंपल इंटरेस्ट की यानी साधारण ब्याज की बात मैं कर रहा हूं, तो साधारण ब्याज में देखिए क्या क्या होता है। एक एक करके यहां पे मैं आपको सब कुछ समझाता हूं मैं। सबसे पहले देखिए साधारण ब्याज क्या होता है बेटा, कुछ मूल राशि के लिए ब्याज राशि की गणना करने की एक विधि होती है, एक आपका मेथड होता है। ये क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज द मेथड ऑफ कैलकुलेशन द इंटरेस्ट अमाउंट फॉर सम प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ मनी। यानी कुछ पैसे के लिए ब्याज की दर पे यानी गणना करने का एक क्या होता है, एक मेथड होता है। सिंपल इंटरेस्ट एक आपका मेथड होता है, कुछ और नहीं है, एक आपका क्या एक तरीका है ब्याज को कैलकुलेट करने का। ठीक है बच्चों। अब पहली टर्मिनोलॉजी जो यूज करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग यूज करते हैं आपका मूलधन यानी प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल इज द अमाउंट ऑफ मनी बोरोड आर इन्वेस्टेड, यानी ऐसा पैसा जो कि उधार दिया जाता है या लिया जाता है या फिर इन्वेस्ट किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं। यानी ऐसा पैसा जो आप बैंक से उधार लेते हो या किसी साहूकार से लेते हो या किसी सेठ महाजन से लेते हो, तो वो पैसा आपका क्या कहलाता है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कहलाता है। ठीक है बच्चों। आगे देखिए,
अगला हमारे पास है ब्याज की दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है भाई, ये बताइए जरा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूंगा, ब्याज की दर की बात करूंगा, तो क्या होता है आपका, जैसे इसको मैं थोड़ा एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है आपका 10% आपका लिखा हुआ पर एनम, पर एनम। इसका मतलब होता है आपके पास में 10% का मतलब होता है बटे में 100, और यहां पे क्या है आपका पर एनम, यानी कि आप लिख सकते हो पर ईयर भी लिख सकते हो आप इसे। इसको हिंदी में हम लोग क्या लिखते हैं, प्रतिवर्ष लिख देते हैं। तो देखिए रेट आपका कुछ नहीं होता अलग से बेटा, रेट आपके पास में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा सब बच्चे, कि भाई प्रति 100 रुपए पर क्या लिखा गया, मैंने कहा प्रति 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाला जो एक्स्ट्रा पैसा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्याज की दर बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपके पास, प्रति 100 रुपए पर दी जाने वाली जो रकम होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग ब्याज क्या बोल देते हैं बच्चों, ब्याज की दर बोल देते हैं। जैसे इसका मतलब 10% पर एनम का मतलब यह है कि हर 100 रुपए पर एक साल में आपको 10 रुपए देना पड़ेगा। क्लियर है, क्या करना पड़ेगा, 10 रुपए आपको 100 रुपए पर एक साल में देना पड़ेगा। तो यही 10 हमारे पास क्या हो जाएगा, 10% पर एनम हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समय क्या होता है, तो बेटा जितने दिन के लिए कोई भी धन आपका लिया या दिया जाता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, समय बोल देते हैं। जैसे आपने मुझसे पैसा लिया 2 साल, 3 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, 20 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो वही हमारे पास में क्या हो जाता है, समय, यानी कि टाइम में से हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करने लग जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, बताइए सब लोग, यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, सब कुछ समझ में आ रहा है ना? हाँ सभी बच्चे कमेंट करो, सब लोग को, सबके कमेंट्स में यहां पे देख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को। चलो आगे तरह देखते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था बच्चों, आपका क्या है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आपका इंटरेस्ट क्या होता है, आपका ब्याज क्या होता है। इंटरेस्ट आपका क्या होता है बच्चों, यानी कि ब्याज क्या होता है, ब्याज। देखिए इंटरेस्ट और हमारे पास अगर मैं बात करूंगा ब्याज की, तो ब्याज बच्चों क्या होता है आपका, ब्याज देखिए कुछ और नहीं है, ब्याज हमारे पास क्या है, कुछ और नहीं है, ये एक आपका एक्स्ट्रा मनी होता है। ये क्या होता है, आपका अतिरिक्त धन होता है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, एक्स्ट्रा मनी है आपका। तो ब्याज के बारे में कोई पूछे तो ये क्या है बच्चों, एक्स्ट्रा मनी है, यानी अतिरिक्त धन है आपका। ठीक है, ये आपका क्या है, अतिरिक्त धन। ठीक है, ये आपका क्या है, अतिरिक्त धन है। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा पैसा आपका क्यों दिया जाता है, क्योंकि आपने पैसे का क्या किया, यूज किया है। ठीक है, तो पैसे के प्रयोग के बदले में, पैसे का उपयोग करने के बदले में जो आपका एक्स्ट्रा पैसा आया दिया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्याज बोल देते हैं, यानी कि इंटरेस्ट बोल देते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूंगा, तो आपका अगला पॉइंट है बच्चों आपका अमाउंट। अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रधन का नाम देते हैं। अब देखिए मिश्रधन आपका क्या होता है भाई, अमाउंट क्या होता है। देखिए अमाउंट के बच्चों अगर मैं बात करता हूं तो अमाउंट आपका क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि अमाउंट हमारे पास होता है कि जो आपने प्रिंसिपल ले रखा है, यानी कि जो आपने पैसा उधार ले रखा है, जो आपने पैसा उधार ले रखा है, और प्लस हमारे पास में, अच्छा ये बताओ पहले प्रिंसिपल की स्पेलिंग क्या होगी, ये बताइए। PLE सही है या PAL सही है, बताइए जरा। देखिए यही छोटी छोटी बातें हैं आपका, जो आपका यहां पे क्या कर देती हैं, गड़बड़ कर देती हैं काम। ठीक है, तो ध्यान रखना आपके पास में ये प्रिंसिपल स्कूल वाला प्रिंसिपल होता है, तो यहां पे कौन सा लगेगा, AL वाला। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस आपका इंटरेस्ट, ये आपके पास में इंटरेस्ट। ठीक है, यानी हमारे पास जाएगा A बराबर क्या हो गया आपका, तो प्रिंसिपल हो गया प्लस आपका, यानी कि हो गया आपका ब्याज, इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, यानी कि जब प्रिंसिपल में आपका ब्याज जुड़ जाता है बच्चों, तो हमारा क्या कहलाता है, तो वो हमारा कहलाता है अमाउंट, यानी कि मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है आपका, जो आप पैसा रिटर्न करते हो, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते थे, इसको हम लोग लिख सकते हैं आपका रिटर्न मनी भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम लोग,
रिटर्न, रिटर्न मनी, यानी जो पैसा आपका क्या है वापस किया जाता है आपका। ठीक है, तो वापस किए जाने वाला धन भी हमारा क्या होता है बच्चों, ये आपका अमाउंट हो जाता है। ठीक है, चलो यहां तक सभी बच्चों को सब कुछ क्लियर है ना। प्रिंसिपल क्या होता है बच्चा, लिख लेना। प्रिंसिपल आपके पास होता है मेरे मेरे भाई मूलधन। ठीक है, ये हो गया आपका मूलधन, और प्लस हमारे पास क्या हो गया ब्याज, और ए हमारे पास अमाउंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मिश्रधन। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है आपका। बोलो, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया? कमेंट कीजिए सारा सब लोग, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं बच्चों। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है उसकी बात करते हैं हम लोग। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, देखिए भाई सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है अतिरिक्त पैसा जो आप लौटाते हो, है ना। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है आपका, तो जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है बच्चों वो आपके पास में क्या होता है, तो कोई भी पैसा है उस पर जो R% का ब्याज अगर लग जाएगा तो हमारा क्या बनता है, सिंपल इंटरेस्ट बन जाता है आपका। मैंने क्या कहा कि आपने कोई भी पैसा लिया है उस पर जो R% का रेट लग जाएगा तो वही हमारा क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है। सही बात है बिल्कुल। इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास मान लो समय आपका जो दे रखा है वो आपको दे रखा हो टी ईयर, ठीक है, यानी अगर मैं बात करूंगा टी साल के लिए क्या होगा आपके पास में, ये जो हमारे पास मैंने लिखा है आपका ऊपर वाली जो लाइन लिखी है ना मेरे भाई, ये ऊपर वाली जो लाइन लिखी है मैंने, ये आपका क्या लिखा मैंने, देखो ध्यान से, ये वाला हमारे पास क्या एक साल के लिए अगर मैं देखूंगा तो 1 ईयर के लिए तो ठीक है, एक साल के लिए अगर मैं देखूंगा तो एक साल का जो साधारण ब्याज होगा वो क्या होगा, तो P इंटू में R% हो जाएगा। अगर मैं R साल के लिए बोलूंगा, T साल के लिए बोलूंगा तो हमारे पास में जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा प्रिंसिपल का R% हो गया एक साल के लिए, T साल के लिए होगा तो क्या होगा, T से गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे, T से गुणा। भाई एक साल में R% तो T साल में क्या हो जाएगा, तो T से भी गुणा कर देना पड़ेगा मुझे। अब यहां पे देखिए तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आएगा P इंटू R इंटू में T अपॉन में क्या आ जाएगा 100। ठीक है, ये R% को हम लोग क्या करेंगे, बटे में 100 लिख सकते थे। तो ये बेटा हमारे पास में क्या होता है, साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है ना भाई। आप लोगों ने अगर मूवी देखी होगी, कौन सी, वो एक आई थी ना वरुण धवन वाली, बद्री की दुल्हनिया, उसमें सवाल पूछती है आलिया भट्ट, बोलती है बताओ साधारण ब्याज का सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताओ, तो वो तो ये बता देता है, पूछता है कंपाउंड इंटरेस्ट का बताओ, वो भटक जाता, नहीं बता पाता, है ना। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा भाई, साधारण ब्याज निकालने का ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है, PRT अपॉन 100। ध्यान रखना बच्चों, जहां पर आपका रेट जो है ना, ये तो जो आपका रेट है ना बच्चों वो किस में दे रखा है, वो आपका परसेंट में दे रखा है। किस में दे रखा है, रेट आपका परसेंट में है, यानी जो आपकी दर है ना बच्चों, ब्याज की जो दर है वो किस में दे रखा है, परसेंट में दे रखा है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अगर परसेंट में नहीं रहेगा तो हम डायरेक्ट लिखेंगे PRT अपॉन 100। बोलो क्लियर हो गया। अब देखो बच्चों, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। क्या है भाई, अलग तरीका है, ठीक है, अलग तरीका है। अब इसी फॉर्मूले को मैं थोड़ा एक नए तरीके से डिजाइन करता हूं। नए तरीके से क्या डिजाइन करता हूं कि अगर बच्चों मैं यहां से R इंटू टी निकालूंगा तो क्या आएगा, R इंटू टी निकालूंगा तो क्या आएगा, देखिए R इंटू टी निकालूंगा तो हमारे पास आएगा ये सिंपल इंटरेस्ट, तो ठीक है। बोलो, अब ये प्रिंसिपल कहां आएगा, नीचे आ जाएगा, और ये 100 कहां आएगा, यहां आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता था। बस ये वाला जो जुगाड़ मैंने आपको बताया ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है भाई। क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। तो इस तरीके से अगर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे तो ये आपका क्या रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रहेगा ये, जितना मैंने महसूस किया है। क्यों, इससे आपको यह पता चल जाएगा कि R गुणे में T यानी कि दर गुणे में समय क्या होता है, यह दिखाता है कि सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का कितना परसेंट है, यह आपको दिखाता है। क्या दिखाएगा
कि सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का कितना परसेंट है, ये आपको दिखाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम यहां पे बात करते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं बच्चों। चलो अगले पॉइंट की बात करते हैं मेरे भाई। चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं यहां पे। आप एक चीज और देखिएगा ध्यान से, जैसा कि मैंने आपको जस्ट बताया कि R इंटू टी बराबर होता है कि सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का कितना परसेंट है। तो देखिए अगर आपके पास कभी भी मान लो मैंने कहा ये आपको रेट दे रखा है, यहां पे लिखा हुआ रेट आपका यानी दर लिखा हुआ है, ठीक है, यहां लिख रहा हूं मैं टाइम आपका, ठीक है टाइम, या फिर मैं ऐसा लिख देता हूं यहां से, यहां पे रेट लिख देता हूं मैं आपके लिए, रेट लिख देता हूं मैं दर, और यहां पे मैं लिख देता हूं समय आपका अलग अलग टाइम। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या रहेगा, ज्यादा बेहतर रहेगा मुझे ऐसा लगता है। या फिर अगर आप ऐसे समझ नहीं पाते हैं तो मैं दोनों के एक साथ लिख देता हूं यहां पे, ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं रेट आपका दर। इससे क्या होगा आपका, अभी मैं बताता हूं देखो कैसे फर्क पड़ेगा, अभी आपको अंतर नजर आने लगेगा। यहां पे मैं लिख रहा हूं आपका SI साधारण ब्याज। देखिएगा ध्यान सभी बच्चे, अगर मैं आपसे कहता हूं कि रेट मान लो आपका, ठीक है, रेट मैंने कहा आपका मान लो 2% आपका ये है पर एनम, अगर रेट आपका 2% है, ठीक है, तो समय हमारे पास मान लो आपका 1 साल है, क्या है 1 साल है, तो हमारे पास ब्याज कितना आएगा, तो हमारे पास आएगा 2% का साधारण ब्याज आएगा। कितना आएगा, 2% का साधारण ब्याज। मैंने कहा मान लो हमारा 5% का साधारण ब्याज है, 5% का, और समय मान लो हमारे पास है 2 साल, तो ध्यान रखना कि आपका 1 साल में 5%, तो 2 साल में क्या होगा, तो आपका ब्याज आएगा 10%। कितना हो जाएगा बच्चों, ये आपके पास आएगा 10% हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो मैंने कहा ये 8% का ब्याज हमारे पास मान लो प्रतिवर्ष का है, 4 साल के लिए निकालना होगा, तो इसका मतलब ये कि 1 साल में 8% है, तो 4 साल में कितना होगा, तो आपका जवाब आएगा डायरेक्ट 32% का ब्याज आएगा। कितना आएगा, डायरेक्ट 32% का। मान लो मैंने लिखा है इसको आपका 12% आपका पर एनम का ब्याज है, तो अगर मान लो 6 साल रहेगा, इसका मतलब 1 साल में 12%, तो 6 साल में बच्चों कितना होगा, 72% का ब्याज होगा। क्या हो जाएगा, 72% का ब्याज हो जाएगा आपका। क्या होगा आपका, ये 72% का ब्याज हो जाएगा। ऐसे देखिए मैंने लिखा मान लो 15% पर एनम का ब्याज है आपका, ठीक है, और समय मान लो आपको दे रखा है 12 साल दे रखा है, क्या दे रखा, 12 साल दे रखा है, तो 15 इंटू 12 कितना हो गया, तो 180% आपका क्या आएगा, ब्याज हो जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है, बोलो सभी बच्चे जरा बताओ कमेंट करके क्लियर है कि नहीं है। यानी R और T का जब हम लोग गुणा कर देंगे ना बच्चों, तो R और T का अगर हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है सिंपल इंटरेस्ट आपका। क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आएगा। अगर आपने यहां तक चीजों को समझ लिया है तो मेरे भाई देखना आप सवालों को कैसे क्या कर सकते हैं, धुआं धुआं कर सकते हैं, बिल्कुल गर्दा कर सकते हैं। क्लियर, 8% पर एनम, PA का मतलब है पर एनम यानी कि प्रतिवर्ष, तो अगर 1 साल में 8% तो 4 साल में 32% का क्या आएगा, साधारण ब्याज आएगा। SI का मतलब बच्चों क्या होता है, अभी मैंने बताया था, ये आपका क्या है, साधारण ब्याज है। ये बच्चों क्या है आपका, साधारण ब्याज रहने वाला है। तो यहां तक मैं उम्मीद करूंगा कि सभी बच्चों को क्या है, क्लियर हो गया, ये सभी बच्चों को ये पॉइंट क्लियर, बोलो क्लियर क्लियर क्लियर, कमेंट करो सभी बच्चे फटाफट, मैं सभी बच्चों के यहां पे कमेंट्स देख रहा हूं, तो क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही है यहां तक। चलिए अब यहां पर मैं बढ़ता हूं, सबसे पहले कुछ आपके बेसिक फॉर्मूला के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। बेसिक क्वेश्चंस ऑन आपका बेसिक फॉर्मूला, ठीक है, कुछ बेसिक आधार पर हम लोग यहां पे क्वेश्चंस का डिस्कशन करने चल रहे हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहला सवाल आप सभी बच्चों के स्क्रीन पर ये रहा,
देखिए सबसे पहला सवाल आप सभी बच्चों के स्क्रीन पर है, सभी लोग जरा इस क्वेश्चन को देखिए। सीपीओ के एग्जाम का क्वेश्चन है 2019 का। देखिए जरा ध्यान से बच्चों, लिखा हुआ है किसी निश्चित राशि पर 15% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज 7200 है, तो बताओ पैसा कितना है। देखिए मेरे भाई, याद रखना कि रेट आपके पास कितना है, 15% का रेट है, वो भी पर एनम का, और टाइम हमारे पास कितना, 3 साल है। टाइम हमारे पास क्या है, 3 इयर्स का है। तो टाइम अगर हमारे पास बच्चों 3 इयर्स का है, तो बताइए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। मैंने अभी बताया था कि बच्चों 1 साल में 15%, तो 3 साल में 45%। तो 45% की वैल्यू आपको दे रखी है कितना, 7,200 रुपए। 7,200 रुपए दे रखा है। तो यहां से हम 1% का मान निकाल सकते हैं, तो आ जाएगा कितना, 160 हो जाएगा आपका ये। और जो प्रिंसिपल होता है बेटा वो हमेशा क्या होता है, अपने आप का 100%। तो अगर 100% का मान मैं निकालूंगा, तो यहां पे देखिए 2 जीरो लगा दिया, तो 160 लिख के क्या कर देना, 2 जीरो और लगा देना, तो आंसर विल बी कितना, 16,000। ऑप्शन नंबर ए लगाओ, आगे बढ़ो भाई। तो 16,000 आपके क्वेश्चन का क्या आएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कोई इसके अलावा आपको दूसरा लॉजिक यहां पर लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी दूसरा लॉजिक आपको यहां पर लगाने की जरूरत नहीं थी। सबसे बेसिक, सबसे सिंपल सा ये सवाल था। सभी को समझ आया। 1 साल में 15%, तो 3 साल में 45% का ब्याज। 45 का मान दे रखा है, 1 का मान निकाला, 100 का निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, सीएचएसएल 2020 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सभी बच्चे कमेंट करके इसका आंसर बताएं। चलो बेटा बताओ। देखिए 10% की दर से 3,500 रुपए कितने साल में 4,500 हो जाएंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपसे कहना चाहता है कि कोई भी पैसा आपका क्या है, 3,500 रुपए आपका है ये, और ये बन जाता है आपका 4,500 रुपए बन जाएगा। ठीक है, 3,500 रुपए 4,500 रुपए बन जाएगा। तो बेटा आपको अभी जस्ट मैंने बताया था कि ये आपका क्या है, प्रिंसिपल आपका है, ये आपका क्या है, अमाउंट है आपका। तो इनके बीच में जो एक्स्ट्रा पैसा वो आपके पास क्या आएगा, ब्याज। तो यानी यहां से साधारण ब्याज आप देखोगे कितना आएगा, 1,000। क्या आएगा आपका, 1,000 का क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज मिल जाएगा हमें। अभी आपको जस्ट मैंने बताया था कि बेटा एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि R इंटू टी। देखिए R इंटू टी बराबर होता है कि आपका साधारण ब्याज, यानी आपका 1,000 जो है वो प्रिंसिपल का, यानी 3,500 का कितना परसेंट है, यही तो दिखाता है ना मेरे भाई। बोलिए, अभी अभी जस्ट मैंने बताया था। अब देखो बच्चों क्या हो जाएगा आपका, 500 से काटेंगे तो हमारे पास आएगा 2, 500 से काटेंगे आ जाएगा 7, और रेट कितना दे रखा है, 10% दे रखा है, तो आ जाएगा 10 इंटू में टी बराबर आपके पास आएगा कितना, तो आ जाएगा 200, और बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा, 7। ठीक है, एक जीरो से जीरो यहां से भी आपका कट जाएगा, तो समय कितना आएगा, 7 इंटू 2 हो जाएगा 14, तो 6/7, तो 26/7 ईयर्स आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 26/7 ईयर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का क्या आएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्यों, देखिए 3,500 रुपए अगर 4,500 रुपए बनेगा, तो 1,000 रुपए का क्या होगा, साधारण ब्याज। तो 1,000 का ब्याज कितने पर, 3,500 पे, यही तो R इंटू टी होता है भाई। देखो बेटा मैंने यही तो बताया था कि आपका रेट गुणे में समय, R इंटू टी बराबर साधारण ब्याज यानी 1,000, प्रिंसिपल का 3,500 का कितना परसेंट है, यही R इंटू टी दिखाता है। ठीक है, रेट मुझे पता है 10, समय निकालना है, इसको मैंने लिख दिया और इसको सॉल्व किया, तो 500 से काटा 2/7, ये जीरो से जीरो खत्म हो गया आपका, तो 20/7 यानी 26/7 ईयर्स आपका राइट आंसर है, खत्म।
बोलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एमटीएस एग्जाम का क्वेश्चन है। इसमें देखिए सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और आपके सीडीएस सारे लेवल के सवाल मिलेंगे। अभी आपके पास प्रिंसिपल, सर प्रिंसिपल कौन सा है, कैसे पता करें? मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका पैसा था, देखिए ये आपका बेसिक वैल्यू थी। ये पैसा आपके पास में कितना बन गया, तो पैसे में चेंज आएगा ना। ये पैसा आपका ओरिजिनल पैसा था और ये आपका चेंज होके कितना बन गया, इतना। तो यानी ये हमारे पास प्रिंसिपल का काम करेगा। ठीक है, ये पैसे में परिवर्तन होके इतना हुआ तो बेस वैल्यू ही आपका क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। लिखा हुआ 10% की दर से 6 महीने का साधारण ब्याज। आपको मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, याद है कि साधारण ब्याज हमारे पास बराबर क्या होता है, तो P इंटू आर इंटू टी, यानी PRT अपॉन 100 होता है आपका। अब देखिए साधारण ब्याज बच्चों कितना है आपका, 100 है। प्रिंसिपल आपको निकालना है। रेट आपका क्या है, 10% है। समय कितना है, 6 महीने है, बटे में आपका 100। अब यहां पे बच्चा गलती कर जाएगा, क्या करेगा, ये जो आपके पास बच्चों दे रखा है ना 10%, ये 10% आपका क्या है, प्रतिवर्ष है। अगर आप यहां लिखना चाहते हो तो 10% आप लिख लेना, ये प्रतिवर्ष होगा। यानी ये साल की बात कर रहा है बच्चों, साल की बात कर रहा है। लेकिन यहां पर क्या 6 महीने की बात की गई है। तो अगर महीने को अगर आप साल में बदलना चाहते हो तो क्या करोगे, आप 12 से डिवाइड करोगे। तो यानी यहां पे क्या आएगा, तो नीचे आपका 12 लिखा जाएगा, इसके 6 का नीचे 12। अब इसी को सॉल्व कर लो, आपका आंसर मिल जाएगा मेरे भाई। देखिए तो पहले क्या करता हूं मैं, एक चिंटू से चिंटू निपटा दिया मैंने यहां से। ठीक है, 6 से कैंसिल आउट कर दूंगा, क्या आएगा, 2 बार में। तो पैसा कितना हो जाएगा आपका, 2 के बाद 3 जीरो लग जाएगा, तो 2000 रुपए आपका क्या था, प्रिंसिपल था। तो प्रिंसिपल कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 2000 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, 2000 विल बी द राइट आंसर। बताइए, बस ध्यान रखना है, ये आपको मंथ में दे रखा है, माह में दे रखा है, इसको आपको क्या करना है, ईयर में कन्वर्ट करना है। कैसे, 12 से भाग करके, डिवाइड करके। देखिए मैंने क्या बोला कि बच्चों आपका पैसा कितना था, 1500, यानी प्रिंसिपल आपके पास कितना है, ध्यान से देखिए। तो प्रिंसिपल आपके पास बच्चों दे रखा है 1500। तो प्रिंसिपल आपके पास अगर 1500 है तो अमाउंट कितना आपके पास है, तो अमाउंट आपके पास है 1590। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका बेटा ब्याज कितने का मिला, ये बताओ। तो सिंपल इंटरेस्ट कितने का मिलेगा, तो आपके पास है ये 90 रुपए का। तो 90 रुपए हमारे पास में क्या आएगा, ब्याज आएगा। आपको क्या निकालना है, एक्स का मान निकालना है। चलो भाई, अब देखिए बच्चों क्या करेंगे, मुझे पता है कि साधारण ब्याज क्या हो गया, 90 बराबर होता है प्रिंसिपल, यानी कितना, 1500। क्लियर, आप ये वाला भी कॉन्सेप्ट लगा सकते थे या आर इंटू टी वाला भी लगा सकते थे। चलो यही लगा देते हैं। रेट कितना है आपका, एक्स बटे में 8 है। क्लियर, आगे दे रखा एक्स महीनों के लिए, तो यहां पे एक्स महीना हो गया, तो 12 से भाग करोगे, ये आपका साल में बदल जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बस इसी को क्या करो तुम, सॉल्व करके एक्स का मान निकाल दो। निकाल सकते हो ना मेरे भाई, बताइए। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं, जरा देखिए, ये 2 चिंटू से 2 चिंटू मैंने निपटा दिया। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए, यहां से 12 है आपके पास में, 15 से काटेंगे कितनी बार, 6 बार चला जाएगा। तो यहां देखिए आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का मान हो जाएगा आपके पास में,
ठीक है, तो 6 इंटू में आपके पास आएगा 12 इंटू 8 हो गया 96 आपके पास में। क्लियर? तो यहां पर आपके पास में एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो आपके पास आ जाएगी 90 रुपए का ब्याज मिलेगा। ठीक है, कितने पर? 1500 पे। ठीक है, 6% हो जाएगा आपका ये। एक्स महीने के लिए इन्वेस्ट किया गया था। ठीक है, x/8 आपके पास है, तो 12 इंटू 8 हो गया 96 इंटू में 6। ठीक है, तो थोड़ी सी यहां से तो बड़ी वैल्यू आ जाएगी, कोई बात नहीं, देख लेते हैं जरा। तो ये हमारे पास आ जाएगा आपके पास में 96। और अगर हम यहां से इसको देखेंगे, कैलकुलेट अभी नहीं कर रहा मैं यहां से, तो आपके पास आएगा 6 इंटू 6 हो जाएगा 36 का 6 3, 54 और 3 57, 576। तो x बराबर आपके पास क्या आ जाएगा? 24। ठीक है, सही तो है, क्या दिक्कत है? क्या जाएगा आपका? 24। तो 24 आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच करोगे? डी ऑप्शन। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे 2.4 नहीं आएगा ना भाई, 2.4 रखने की जरूरत नहीं है। देखिए x आपके पास क्या है? x महीने आपके पास में थे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां पे मैंने 12 से भाग करके क्या कर लिया? ईयर में कन्वर्ट कर लिया था। ये भी ईयर ईयर खत्म, तो यहां से x का मान क्या आएगा? 24 आएगा। ठीक है साहिल बेटा, वंदना, नेहा, सभी को क्लियर? ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी को समझ आ रहा है ना बढ़िया तरीके से? देखिए, यदि सीमा 8.5% वार्षिक ब्याज दर से प्राप्त करने के लिए 17,650 का इन्वेस्टमेंट करती है। देखिए बच्चों, अगर ये इन्वेस्टमेंट कर रही, ये वाला पैसा देखिए ध्यान से, अगर ये इन्वेस्टमेंट है तो आपको बताया था कि जो इन्वेस्टमेंट का पैसा होता है ये आपका प्रिंसिपल हो गया। तो प्रिंसिपल पहचान गए, ये हमारे पास क्या हो गया? रेट हो गया। ये आपने रेट भी पहचान लिया बढ़िया तरीके से। ठीक है, और ये आपके पास 5 साल दे रखा है, तो मेरे भाई ये क्या है आपका? 5 साल क्या है आपका? टाइम है। तो ये भी हम पहचान गए आपका। तो सब कुछ तो आपको पता चल ही गया ना, यहां से सब कुछ तो आपको पता चल ही गया। बोलो। तो अब देखो ध्यान से कि रेट बच्चों कितना है आपका? तो 8.5% आपका, 8.5% आपका पर एनम है। ठीक है, टाइम हमारे पास कितना है? 5 ईयर है। टाइम आपके पास है 5 ईयर का। तो आप बताओ जरा कि सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? तो आप इन दोनों का गुणा कर देंगे, तो 8 इंटू 5 40, और आपके पास आएगा 42.5% का हमारे पास आएगा ब्याज। अब आपको बताना है कि आपका अमाउंट कितना हो जाएगा। क्या बताना है बच्चों? आपका अमाउंट। अब देखिए, अगर मैं यहां से अमाउंट निकालने लगूंगा तो अमाउंट हमारे पास क्या होता है? अब प्रिंसिपल कितना बच्चों ये बताओ? 17,650 है, ये तो ठीक है। अब देखिए, अगर आपको अमाउंट निकालना है, क्योंकि आपका प्रिंसिपल जो होता है बच्चों वो हमेशा क्या होता है? 100% होता है हमारा प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमेशा 100% हो गया, और 42.5 का ब्याज। तो अमाउंट कितना होगा? तो ये पैसा अपने आप का क्या हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 142.5%। ये हमारे पास दे देगा अमाउंट आपका। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका? अमाउंट आ जाएगा। निकाल लो जरा ध्यान से बच्चों। अब आपको बताना कैसे है? निकटतम डेसिमल बताना है। तो एक जीरो से एक जीरो आपका ये खत्म हो जाएगा। बाकी आपको क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट। बाकी आपको क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो मल्टीप्लाई करना है आपको। लगभग बता सकते हो अप्रोक्स मान कितना आएगा? देखिए अप्रोक्सीमेशन है, तो आप इसमें डिजिटल सम भी नहीं लगा सकते। बताइए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास ये? तो लगभग अगर हम देखेंगे तो आपके पास आएगा 251। ठीक है, 51.2 के आसपास आएगा। ठीक है, देख लेना यहां से। तो अप्रोक्स में आपका ये जो मान आएगा लगभग ये आएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी। तो डी विल बी द राइट आंसर। इसको ऐसा लगा सकते हैं, ये आएगा लगभग में 251, 512.5। ठीक है, सबसे नियरेस्ट ऑप्शन बताना है आपके पास में 251, 51 और आपका डेसिमल। तो यहां पर आपके पास आएगा, इसको मैं डेसिमल यहां से हटाऊंगा, डेसिमल यहां नहीं रहेगा, इसको हटाता हूं मैं डेसिमल को।
ठीक है, 251 आपके पास हो जाएगा 51.25 आपका, ये लगभग इतना आएगा। तो सबसे नियरेस्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। बस खत्म। बोलो साहिल बेटा, इसमें क्या समझ में नहीं आया ये बताओ, है भाई? हम्म, बोलो भाई क्या दिक्कत आ रही है? देखो मैंने क्या कहा आपसे, एक बार ध्यान से सुन लो मेरे भाई, मैं क्या कहना चाहता हूं। देखिए आपको बताना है कि 5 वर्ष बाद कितना धनराशि आपको मिलेगी। तो कितनी धनराशि मिलने का मतलब ये आपसे पूछना चाहता है अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल जो होता है वो हमेशा अपने आप का 100%, ये आपका ब्याज। तो प्रिंसिपल प्लस ब्याज बराबर अमाउंट होता है। तो 100% 42.5, तो ये जो पैसा था ये अपने आप का क्या हो जाएगा, 142.5% हो जाएगा ये अपने आप का, क्योंकि 100% आपका क्या है, ब्याज ही तो है आपका। ठीक है। ये मूलधन हो गया, प्रिंसिपल हो गया, और इन दोनों को मिलाने के बाद अमाउंट, तो यानी इसका 142.5% निकाल लो, आपका आंसर आ गया। ठीक है भैया, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। एक और क्वेश्चन देखिए ध्यान सभी बच्चे। चलो सभी को समझ आ रहा है ना, क्लियर है, मजा आ रहा है पढ़ने में भाई? हाँ भाई बालकों, मजा आ रहा है पढ़ने में ना? देखो बातचीत हम थोड़ी क्लास में कम करेंगे, लिमिटेड ही, ताकि आप लोगों को पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए, है ना भाई? क्या आप अगर 1 घंटा अपना समय, ये क्लास देखो आपको लग रहा होगा फ्री है, फ्री क्लास नहीं है। आप यहां पर अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हो, जब आप अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हो तो क्लास फ्री नहीं हो सकती, क्योंकि समय की कोई कीमत नहीं होती मेरे भाई। चलो उसको देखिए ध्यान से। अब आपके पास दे रखा है 4 साल 3 महीने के लिए। अब देखिए बच्चों, 3 महीने का मतलब हमारे पास क्या होता है, तो 3 महीने का मतलब होता है आपका 1/4 साल। क्या होता है आपका, 3 महीने का मतलब क्या होता है, 12 से भाग करोगे तो हमारे पास आएगा 1/4 साल। तो 1/4 ईयर आपके पास आएगा ये। 3 महीने का मतलब क्या हो जाता है हमारे पास में, 1/4 साल हो गया आपका। ठीक है भाई, यहां से अब देखिए क्या कहना चाहता है। साधारण ब्याज आपका 7,480 मूलधन बताइए। चलो तो साधारण ब्याज कितना है बेटा, 7,480 का हमारे पास में क्या है, साधारण ब्याज बराबर प्रिंसिपल आपको निकालना है। रेट कितना है आपके पास में, तो 18 इंटू 3 54 और एक 55, तो 55 बटे में हमारे पास क्या है, आपका 3 है। ठीक है, तो 3 आपके पास यहां आ गया, और ये परसेंट के लिए 100 आ गया आपका, इंटू में। अब टाइम कितना है आपके पास देखिए, तो 4 यहां पर भी तो मौजूद था, 4 प्लस 1/4, यानी आ जाएगा 17/4%। तो 17/4 हो जाएगा आपके पास से। बोलो क्लियर है कि नहीं यहां से? देखिए टाइम आपको मैं बता देता हूं, टाइम आपके पास क्या आएगा, तो आपके पास आएगा 4 प्लस आपका 1/4, तो टाइम कितना हो जाएगा, 17/4 हो जाएगा। ठीक है, बस यहां से आपको क्या करना है, प्रिंसिपल ही तो निकालना था आपके पास में। बताइए आपको यहां से क्या करना है, प्रिंसिपल ही तो निकालना है आपको। चलो निकाल के बताओ जरा। आप पहले क्या करेंगे, 11 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 से काटेंगे 5 बार में, 11 से काटिए जरा, 11 इंटू 6 हो गया 66 आपके पास में, 8 88, 11 इंटू 8 88, 680 आपका, 17 इंटू 4 होता है बेटा 68, 40 हो जाएगा आपका ये, 40। और 5 से काटेंगे क्या आ जाएगा, 8 बार में, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 12 इंटू 8 हो गया 96 और 00, तो 9,600 रुपए। बस आपको क्या करना है, थोड़ी सी कैलकुलेशन अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है मेरे भाई। क्या करनी है, थोड़ी सी आपको अपनी कैलकुलेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा कि आप कैसे काट सकते हैं। जैसे मुझे पता चल गया कि मैं 11 से कैंसिल कर सकता था, क्यों, क्योंकि 11 का डिविजिबिलिटी रूल जो होता है, विभाज्यता का नियम, वो मुझे आता है ना? आपको भी अगर 11 के विभाज्यता का नियम आएगा तो भी आप कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो भाई ध्यान से। सभी बच्चों को क्लियर हो गया? हम्म, आ जाओ भाई शिकारियों, अगले क्वेश्चन पे मिलके शिकार करते हैं। एमटीएस एग्जाम का क्वेश्चन है, ये वाला करके दिखाइए। हम्म, ये वाला करके दिखाओ भाई सब लोग, ये वाला करके दिखाइए। लिखा गया
मूलधन और 5 साल का साधारण ब्याज में 10 और 7 का अनुपात है। तो बताइए ब्याज की दर आपको बतानी है कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना, ये बताओ कितना है। चलो कौन बताना चाहेगा ये बताइए। हम्म। Ratio of principal and the simple interest for 5 years is 10:7. Then find the rate of interest per annum. अब बच्चों अगर मैं बात करूंगा तो प्रिंसिपल हमारे पास क्या, देखिए आप चाहो तो ऐसे लिख लो ना। देखिए प्रिंसिपल मैंने मान लिया आपका 10x मान लिया, ऐसे एग्जांपल के तौर पे मैंने माना आपका 10x हो गया, ठीक है। और आपका साधारण ब्याज कितना है बेटा, तो आपको मैंने कहा 7x मैंने मान लिया, ठीक है 7x मान लिया मैंने। क्लियर। अब देखिए रेट, आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि रेट इनटू में टाइम बराबर ये होता है कि आपका सिंपल इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल का कितना परसेंट है, ठीक है, यही तो आपका दिखाता है बस। अब इसी वाले कॉन्सेप्ट पे लगा लो, आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आसान है। तो ये एक्स एक्स खत्म, जीरो से जीरो खत्म। रेट आपके पास कितना मुझे नहीं पता, टाइम कितना है आपका 5, बराबर हो जाएगा 70 आपका, ठीक है, क्या हो जाएगा 70। तो रेट कितना हो जाएगा आपका 14%, ठीक है। तो 14% आपका क्या है, रेट है पर एनम, यानी एक साल में आपको 14% का ब्याज मिलने वाला है। ऑप्शन नंबर कौन सा लगाओगे मेरे भाई, तो डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो डी आपके क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर है। बिल्कुल साहिल, रेनू, भास्कर और सभी बच्चे बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। सभी को समझ आ रहा है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है बच्चों कि जो मैं आपको समझा रहा हूं वो आपके दिलो दिमाग पर बात जानी चाहिए। अगर ये चली गई तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा और मुझे पढ़ाने में भी मजा आएगा, क्योंकि मैं जनरली जब पढ़ाता हूं क्लास में तो हमेशा सीरियस पढ़ाता हूं, ताकि आप सभी बच्चों का समय वेस्ट ना हो, क्योंकि समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और समय आपका कभी भी वापस नहीं आता है ना। तुमने कहावत भी सुनी होगी कि समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको समय दे सके। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों। लिख रखा है किसी धनराशि पर अर्जित साधारण ब्याज उस राशि का 1/25 है। मतलब आपसे कहना चाहता है कि जो साधारण ब्याज है और जो प्रिंसिपल है उनमें अनुपात कितने का है, 1/25 का अनुपात है, ठीक है। बताना है आपको रेट और टाइम दोनों क्या है, बराबर है। तो मतलब रेट और आपका समय क्या है, दोनों आपके बराबर है। तो आपको यहां से बताना यह है कि समय बताना है कितना होगा। वेरी इजी क्वेश्चन, देखिए बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है ये, निहायती आसान है। कैसे, आपको मैंने बता रखा है एक फॉर्मूला कि R इंटू टी बराबर क्या होता है बच्चों, कि सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का कितना परसेंट है, यानी 1/25 जो है वो कितने परसेंट के बराबर है। अब देखिए R और T दोनों बराबर हैं, तो R की जगह पे मैं T रख सकता था, इस R की जगह पे मैं T रखूंगा तो हमारे पास आएगा T इंटू टी बराबर क्या हो जाएगा आपका, यह आ जाएगा 4% के, यानी टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो 4 के हो जाएगा। रेट नहीं ले रहा, टाइम ले रहा हूं, तो 4 हटा दो तो समय कितना आएगा, 2 साल, ठीक है। तो समय कितना हो जाएगा बच्चों, तो 2 ईयर्स आपका राइट आंसर हो गया, खत्म। बताओ कितना महान लॉजिक था ये, कितना गंदा सवाल है ये। और सोचो एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन कब कर पाओगे, जब ये वाला आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो जल्दी निकाल पाओगे। कौन सा, कि R इंटू टी बराबर होता है कि सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का कितना परसेंट है। अगर ये आपको कॉन्सेप्ट पता है तो बहुत ही जल्दी आप इसका आंसर फाइंड कर सकते थे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आ जाओ अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब थोड़ा सा क्या है, इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा लेवल बढ़ा हुआ सा नजर आएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आपका लेवल हम बढ़ा रहे होंगे, है ना। वही आपका क्या है, वही घटिया घटिया लेवल बार बार पढ़ते रहोगे, नहीं, थोड़ा सा लेवल आपका अप होना चाहिए, उठना चाहिए भाई। देखिए ध्यान से, एक निश्चित राशि 8% साधारण ब्याज दर से 5 सही 1/2 साल में 12,096 हो जाती है। 10% की दर से 8 साल का साधारण ब्याज बताइए क्या होगा।
तो सबसे पहले मेरे भाई आपको ये पता होना चाहिए, क्या देखना ध्यान से, समझने वाली बात है बच्चों, ये क्या है आपका कि 8% का रेट है, 5 सही 1/2 साल में इतना हो जाता है, इतना बिकम्स, ठीक है। ये क्या है आपका अमाउंट है, दिस इज द अमाउंट। अगर आपको ये पहचान में आ गया कि सर ये आपका अमाउंट है, तो ये बात आपको काफी हद तक समझ में आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो देखिए रेट आपके पास पहले कितना दे रखा है बच्चों, 8% का रेट है। तो R1 आपके पास दे रखा, ऐसे लिख लो, R1 आपके पास है 8% का, और समय हमारे पास कितना, T1 कितना आपके पास है ये, तो 5 इंटू तो 10 है 11, तो 11/2 साल है। तो पहले ये बताओ जरा कि आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, तो दोनों का गुणनफल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 8 गुणे में 11/2, तो यानी हमारे पास आएगा कितना 44%। अगर 44% का हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है तो अमाउंट कितना होगा आपका 144%। अब आपके मन में आएगा कि सर 144 कैसे आएगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों प्रिंसिपल तो हमेशा क्या होता है 100% तो आपका होता ही है, बताइए। तो प्रिंसिपल तो आपका हमेशा क्या होता है 100, आपका 100% होता है, 44% आपका क्या हो गया ब्याज हो गया, तो दोनों मिलके कितना आएगा 144% हो जाएगा आपका। बोलो ध्यान से, सही बात है कि नहीं है। अब 144% का मान हमारे पास दे रखा है कितना, ये आपके पास दे रखा 12,096। यहां से आप क्या करोगे 12096। अब यहां से आपको क्या करना है 1% का मान निकालो पहले, ठीक है। तो 1% का अगर मैं मान निकालूंगा तो कितनी बार चला जाएगा, 8 बार, 14 8 112, 8 बार ही चला जाएगा मुझे लग रहा है ये, ठीक है। 8 बार ही चला गया, 8 इंटू फिर आ जाएगा 4 बार, और 1% का मान आपका 84 है, तो 100% का मान क्या हो जाएगा आपका 8400। यानी प्रिंसिपल हमारे पास आ जाएगा बच्चों कितना 8400 रुपीज, 8400 रुपए हमारा क्या है प्रिंसिपल है। अब देखिए ध्यान से अगली लाइन समझना कि 10% का रेट है आपका, 8 साल का ये है, तो यानी सिंपल इंटरेस्ट आपके पास यहां से कितना आएगा, तो 1 साल में 10%, तो 8 साल में क्या आएगा 80% आपका आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट नंबर 2। तो आपको क्या निकालना था SI2 निकालना था, सिंपल इंटरेस्ट 2 निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों 8400 का निकाल देंगे 80%, तो इसका 80% निकाल देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है। 8 इंटू 8 जीरो में लास्ट में जीरो आ जाएगा, 8 इंटू 4 32 का 2, लास्ट में 20 आना कंफर्म है। एक ही ऑप्शन दिख रहा है कौन सा, दिस वन, 6720 आपका क्या है राइट आंसर है। 6720 विल बी द करेक्ट आंसर, 6720, ठीक है। 6720 आपका क्या है ये राइट आंसर है। बोलो भाई 6720 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से बच्चों, साधारण ब्याज पर निवेश की गई 800 रुपए की राशि 8 साल में 1200 बन जाती है, 6 साल का साधारण ब्याज कितना होगा ये बताइए। ये क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे भाई क्या है आपका, चलो ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। 8 साल की राशि है बच्चों, ये आपकी 1200 हो जाती है 8 साल में। देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो मैं कह रहा हूं कि आपका कोई भी पैसा था बच्चों जिसको मैंने कहा 800 आपके पास था, तो देखिए आपका अमाउंट कितना बन गया 1200, तो ये अमाउंट आपका 1200 बन गया। इसका मतलब ये आपको देखिए कितने का ब्याज मिला है, तो यानी आपका साधारण ब्याज कितने का 400 का है, कितने का मिला 400 रुपए का साधारण ब्याज मिला है। ये कितने साल में मिला 8 साल में, तो मैं ये कह सकता था कि 8 साल में, क्योंकि साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्या होता है बच्चों हर साल के लिए बराबर होता है, तो 8 साल में अगर आपको ब्याज मिलेगा 400 का, अगर मिलेगा 8 साल में मिलेगा 400 का मिलेगा, तो 6 साल में कितने का मिलेगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है हर साल के लिए बच्चों बराबर रहता है, तो हमारे पास आएगा 300 रुपए का। 8 साल में 400, तो बच्चों 6 साल में कितना आ जाएगा 300 रुपए का। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। डी आपके क्वेश्चन का क्या है सही आंसर है। यहां पे भी मैंने क्या किया 50 का गुणनफल है ये, और यहां भी क्या आएगा 50 का गुणनफल, तो 300 रुपए आपका क्या हो गया बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। तो 300 रुपीज विल बी द राइट आंसर।
बताइए जरा, किसी बच्चे को कोई तकलीफ, दुख दर्द, समस्या, परेशानी, आशा करता हूं कि नहीं होनी चाहिए थी, बोलो। कोई परेशानी किसी बच्चे को? यहां पर एक पॉइंट अगर आप नोट करके लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बच्चों क्या होता है आपका, यहां पर लिख लेना अगर आपको लिखना हो तो, कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है आपका, ठीक है, हर साल के लिए बराबर होता है, ठीक है, हर साल के लिए इक्वल। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, हर साल के लिए इक्वल, हर साल के लिए क्या होगा, समान होगा, इक्वल होगा, ठीक है, लिख लेना यहां पे। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में आप लिख रहे हो तो यहां लिख लेना इक्वल फॉर एवरी ईयर, इक्वल फॉर एवरी ईयर, इक्वल फॉर एवरी ईयर। तो हर साल के लिए क्या रहेगा, इक्वल रहेगा आपका, हर साल के लिए समान रहेगा। बस इतना सा ध्यान रखना है आपके पास में कि आपका जो प्रिंसिपल है और आपका जो रेट है वो आपका क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल और रेट आपका ये आपका कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर ये आपका बदलेगा नहीं, ठीक है, ये आपका अगर कांस्टेंट रहेगा, स्थिर रहेगा, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट हर साल के लिए क्या रहेगा, बराबर रहेगा। अब पता लगा अगले साल रेट ही बदल गया, है ना भाई, अगले साल रेट ही बदल गया तो आपके पास में क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से एक और, ठीक है। आज की क्लास से आपको बेसिक आपके बढ़िया स्ट्रांग हो जाएगी सिंपल इंटरेस्ट की। जो आप ये बेसिक क्वेश्चंस पढ़ रहे हो ना भाई, ये आपका क्या होगा, बढ़िया तगड़े तरीके से तैयार हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ 3 साल के अंत में 2800 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज आपका 420 है। ओके भाई, देखिए ध्यान से कि 2800 रुपए पर साधारण ब्याज 420 है, कितने साल में, 3 साल में। देखिए मेरे भाई, तो 420 रुपए का आपको ब्याज मिल रहा है कितने साल पे, 3 साल पे। तो मैं ये कह सकता हूं, देखिए भाई, कि 3 साल में आपका, ठीक है, 3 साल में अगर आप देखेंगे तो 3 साल में एसआई कितना मिला, 420 रुपए का, 3 साल में 120 रुपए का मिला है। तो 1 साल के लिए कितने का ब्याज मिलेगा, 1 साल में कितने का ब्याज मिलेगा, तो मिलेगा आपका 140 रुपए का, 140 रुपए का, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एसआई आपके पास, ये वाला एसआई है और ये आपका ये वाला एसआई हो गया। तो 1 साल में क्या होगा आपका, 140 रुपए का ब्याज। अब बच्चा देखना ध्यान से, बहुत सावधानी से देखना, ठीक है। अब यहां पे इसके ऑप्शंस नहीं दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 2800 रुपए का आपके पास पैसा था, ठीक है, ये आपके पास हो गया 1 साल में 140। तो मैं यहां से एक काम करता हूं, रेट निकाल लेता हूं फटाफट। देखिए रेट कितना हो जाएगा, तो आपको मिल रहा था 140 का ब्याज मिल रहा है, ठीक है, 140 का ब्याज मिल रहा है आपको, कितने पैसे पर, 2800 पर, कितने पर आपको, 2800 पे। अब 1 साल का निकाला तो 3 लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू 100 कर देना, तो 0 0 आपका खत्म हो जाएगा। तो रेट हमारे पास आएगा 5%। तो 5% का रेट हो गया। आगे दे रखा इतना ही टाइम है, समय आपके पास दे रखा 3 साल दे रखा है बच्चों, ठीक है, 3 साल आपके पास दे रखा 3 इयर्स का। और प्रिंसिपल इस बार दे दिया 3200 का, प्रिंसिपल क्या दे दिया, 3200 का। और पूछा है सिंपल इंटरेस्ट बताओ, तो सिंपल इंटरेस्ट का कितना हो जाएगा आपके पास में, तो बताइए कितना हो जाएगा। तो 3200 हो गया आपका। अब देखिए 1 साल में 5%, तो 3 साल में इसका 15% निकाल देना, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास कितना आएगा, 480 रुपए। तो 480 रुपए हमारा क्या है बेटा, राइट आंसर है, ठीक है, 480 रुपए। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 32 × 15, 480 रुपए हमारा करेक्ट आंसर है, खत्म। 140 कैसे आया बेटा, मेरे भाई कितनी गणित तुम्हारी कमजोर है। देखिए एक 3 साल में 420 रुपए, तो 1 साल में क्या करोगे, 3 से भाग करोगे तो 140 बार ही तो जाएगा, 14 × 3 42 होता है ना मेरे भाई। इतना पहाड़ा नहीं आता तुमको, स्कूल में तुमने पढ़ाई नहीं की लग रहा है, हैं? तुमने इतनी भी पढ़ाई नहीं कर रखी है, बताओ। इतना बेटा तो पढ़ के आना चाहिए था तुम्हें ना स्कूल में, कि 3 से तुमको भाग करना आना चाहिए, डिवाइड करना आना चाहिए। अगर तुम 3 से डिवाइड ही नहीं कर पा रहे हो तो कैसे काम चलेगा ना बच्चा। इसलिए स्कूल में आपका बेसिक बढ़िया होना चाहिए।
ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। अब बताओ भाई, किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलो भाई आ जाओ जरा अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए बच्चों, ये आपका पूछा गया है सीजीएल मेंस एग्जाम के अंदर। ठीक है, सीजीएल नेक्स्ट एग्जाम के अंदर देखिए ध्यान से। लिखा गया आपका 8400 रुपए की राशि है, 8.75% की दर से इतनी हो जाती है, तो सबसे पहला काम आपके पास में क्या होगा? देखिए ध्यान से। आप बताओ बेटा, 8400 रुपए था आपका, ध्यान सुनना, ऐसा लिख दूं ना मैं। देखिए आपका पैसा है 8400, यहां लिख देता हूं, देखिए आपका स्टेप कम हो जाएगा। देखिए 8400 रुपए आपके पास था ये, और ये आपका कितना बन गया? पहले देखिए कितना बन गया बच्चों, ये आपका बन गया 11,046 रुपए, ये बन गया 11,046 रुपए। अब बताओ कितने का ब्याज दिख रहा है? 16 और 10 26, तो 2646 रुपए आपके पास क्या है? ब्याज है। तो 2646 रुपए का क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। और ये हमारे पास क्या है? एसआई है। ये आपके पास क्या आ गया? एसआई आ गया। बोलो सही बात है कि नहीं है? बताओ सही बात है ना? अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखो बेटा, इसको देखो, उसको बाद में आप रिपीट मोड पे देख लेना दोबारा। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और बच्चों का। अब आपके पास में सिंपल इंटरेस्ट आ गया, तो आपको मैंने बताया था कि R इंटू टी बराबर क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट बताया था मैंने कि बच्चों आपका सिंपल इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल का कितना परसेंट है, यही आपका R इंटू टी दिखाता है। ये बात अपने दिमाग में सेट कर लेना, ये आपको किताबों में नहीं मिलेगी, आप किताब में ढूंढने जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन ये तरीका सबसे बेहतर मुझे लगता है। कैसे? देखिए ध्यान से। तो रेट कितना है आपका? तो 8.75 है आपका। समय कितना है आपका? टी है। साधारण ब्याज कितने का है बच्चों? ये आपके पास है 2646 का है ये, अपॉन में क्या है आपका? 8400 है, और इंटू क्या है आपका? 100। तो यहां से पहले आप समय निकालिए, क्योंकि जब तक समय नहीं निकालोगे तब तक बात आगे बढ़ने वाली है नहीं। ठीक है, बात समझ गए कि नहीं समझ गए सब लोग? तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? समय निकालना पड़ेगा यहां से। ठीक है, चलो, तो ये हमारे पास आएगा, सबसे पहले 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता था आपका 8 इंटू 4 32, नहीं, हाँ 35 बटे में इसको 4 भी लिख सकता था। कोई फायदा मिलेगा? इसको लिख सकता हूं मैं 35 बटे में आपका 4 लिख दूं, 8.75 ही तो है ना आपका। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो मैं कैंसिल आउट कर दूंगा अगर मैं, तो अगर मैं समय यहां से निकालूंगा तो सबसे पहले आपके पास को डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 31.5, डिवाइडेड में आपके पास आएगा 8.75। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा समय, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना? 18/5, 18/5 हो जाएगा। तो समय आ गया 18/5 साल। ठीक है, पूरा कैलकुलेट नहीं करना, 18/5 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है यहां से? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, निकालना है पैसा कितना है आपका? 9600 है आपका, यानी एक पैसा आपके पास है 9600 है। समय आ ही चुका है। रेट आपके पास कितना? वही सेम आपका, कितना है आपका? या तो फिर एक काम करते हैं, रेट हम रहने ही देते हैं, R इंटू टी बराबर तो हम रहने ही देते हैं, मुझे नहीं लग रहा यहां से निकालने की जरूरत है। ठीक है, एक काम करते हैं, हम इसको यहां से, ये वाला पॉइंट है ना, हम नहीं निकालते। क्यों? देखिए हमें तो यही चाहिए ना लास्ट में। अब हमें क्या करते हैं, हम यहां से R इंटू टी ही रहने देते हैं, कोई मतलब नहीं। देखिए R इंटू टी ही रहने देते हैं, तो हमारे पास आएगा R इंटू टी का मान यहां से आ जाएगा 31.5 हो जाएगा। ठीक है, बस। और यहां से प्रिंसिपल तो मुझे पता है कितना है, 9600 आपका, तो आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, तो काफी आसान बन जाएगा। ये देखिए कैसे बन जाएगा, तो 9600 इंटू में हमारे पास क्या आएगा, तो इसका निकाल देंगे 31.5%, बस आपके पास यहां से आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो भी आएगा यहां से इसको 0 0 मैंने क्या किया, खत्म कर दिया। अगर 96 है तो 3150 से तो छोटा ही आएगा। ठीक है, 3150 से तो छोटा ही आएगा आपके पास में। ठीक है, निकाल लेना, इसका आ जाएगा 3024 रुपए, ये आपका राइट आंसर है। खत्म, इतना छोटा सा काम था ये। ठीक है, R इंटू टी से आपका डायरेक्ट बन जाएगा यहां से, R इंटू टी का रिजल्ट आप जब लगाओगे तो आपको यहां से डायरेक्ट मिल जाएगा भाई। ठीक है,
यहां से क्या करोगे आप, r इंटू टी का मान निकाल लेंगे तो जल्दी निकल जाएगा, ये r इंटू टी से बस। तो पहले r इंटू टी निकाला तो ये हमारे पास आ चुका, प्रिंसिपल आ चुका है। तो हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, पीआरटी, तो पीआरटी अपॉन 100, बस खत्म। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप ये वाला कर लो, चलो चलो ये वाला कर लो जरा। अगला क्वेश्चन कि 5.1 ईयर के लास्ट में 4500 रुपए की राशि का साधारण ब्याज 175 है। ठीक है, समान अवधि के लिए समान रेट पर आपको बताना है कि 9000 का साधारण ब्याज कितना होगा। अगेन मैं देखिए एक बात आपको फिर से बता दूं कि आप क्या करोगे, वही निकाल लो, r इंटू टी निकाल लो यहां से। अगेन समय को छोड़ो, समय दोनों में कॉमन है तो रहने दो। पहले निकालेंगे हम r इंटू टी निकालेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा कि सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा 175, प्रिंसिपल कितना हमारे पास है, तो आपके पास है 4500, इंटू क्या हो गया आपका 100 हो गया, इंटू 100 हो गया। तो यहां से हमारे पास जो r इंटू टी आ जाएगा, तो 0 0 खत्म हो गया, इसको हम ऐसे रहने दें या 5 से कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 35, 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 9, तो 35/9 आ गया। क्लियर। अब प्रिंसिपल कितना है बेटा आपके पास, ये है 9000 है आपका, ये क्या है आपका 9000 रुपए आपके पास में। तो हमें बताना है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज हमारे पास बराबर क्या होता है आपका, तो हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यही होता है आपका, बताइए। तो यहां से हमारे पास में अगर मैं पीआरटी देखूंगा तो क्या आएगा 9000 आपका, रेट कितना r इंटू टी कितना है आपका 35/9, ठीक है, अपॉन में क्या हो गया 100 आपका। देखिए बच्चों 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, 9 से काटेंगे कितनी बार 10 बार में, तो 35 इंटू 10 कितना आएगा 350, तो 350 रुपए आपका क्या है राइट आंसर है, 350 रुपए। तो कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे आप, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। बी आपका क्या है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, तो बी आपका क्या है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। तो मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोगों को इसका बेसिक पार्ट बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से सभी को समझ में आ गया है। इसमें कोई किसी बच्चे को कोई तकलीफ यहां पर नहीं होने वाली है। चलो एक क्वेश्चन आपको मैं और दे रहा हूं, ये करके दिखाइए जरा, एक क्वेश्चन और आप करके दिखाइए जरा, तो जिससे आज आपका ये बेसिक आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, बेसिक पार्ट आपका खत्म। ठीक है, टोटल इसकी 3 क्लासेस चलेंगी, ये आज आपकी पहली क्लास है, 2 क्लास और होगी जिसमें आपका सिंपल इंटरेस्ट पूरा खत्म हो जाएगा। देखिए जरा ध्यान से, कितने साल में किसी राशि पर 12.5% की दर से साधारण ब्याज मूलधन के दोगुने के बराबर होगा। अब बेटा मूलधन के दोगुना का मतलब क्या है कि आपका अगर साधारण ब्याज बेटा हमारे पास क्या हो जाए 2 यूनिट हो जाए, तो आपका प्रिंसिपल कितना होगा 1 यूनिट होगा आपके पास में। क्लियर। आपको मैंने सिंपल सा एक लॉजिक बताया था कि बच्चों आपका रेट इनटू में टाइम बराबर होता है कि सिंपल इंटरेस्ट आपका प्रिंसिपल का कितना परसेंट है, बोलो, यही तो बताया था ना मैंने। अब रेट कितना है हमारे पास 12.5% है, तो 12.5% ये हो गया, समय मुझे नहीं पता, ये हमारे पास क्या आ जाएगा आपका, ये आपके पास आएगा 2 और इंटू में 100/1, यही आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो देखो जरा ध्यान से यहां पे नेक्स्ट स्टेप, तो 12.5, देखिए 12.5 का मतलब हमारे पास होता है, बट छोड़ो 12.5 से अगर मैं काटूंगा कितनी बार 8 बार चला जाएगा ये, तो समय कितना आएगा 16 साल, कितना हो जाएगा बच्चों, तो 16 ईयर्स आपका क्या है राइट आंसर है, 16 साल आपका क्या है करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा लगाओगे मेरे भाई, दिस वन, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, 16 साल आपका क्या है राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करता हूं कि ये क्लास सभी बच्चों को बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। सिंपल इंटरेस्ट का मैंने आपको बेसिक पार्ट आज खत्म किया है, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट आपका जो सिंपल इंटरेस्ट का होता है वो मैंने आपको बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास किया है। ठीक है बच्चों, अगली वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट में जो और भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, कि आपका गुने वाला आधारित पे क्वेश्चन बनता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता बनता है, अमाउंट पर आधारित बनता है, सिंपल इंटरेस्ट को अलग अलग बांटा जाता है तो बनता है,
और आपका इंस्टॉलमेंट पे क्वेश्चन बनता है, जैसे और भी टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके अगली क्लासेस में देखेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। और आप सभी बच्चे जो इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, लाइक और शेयर भी इस वीडियो को जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।